क्या आप या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है? क्या आप कंफ्यूज हैं कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या राइस, फ्रूट्स या स्वीट्स बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए? या फिर आप ये जानना चाहते हो कि ब्लड शुगर बढ़ता क्यों है और इसे मैनेज करने के लिए किन हेल्थी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए? हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन पूजा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ क्या होती है, ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है, डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, डाइट में क्या खाना चाहिए, किन फूड्स को लिमिट करना चाहिए, एक सिंपल इंडियन मील प्लान और डायबिटीज़ से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपनी मेडिसिन या ट्रीटमेंट पे कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन के साथ डायबिटीज़ को समझना और उसे मैनेज करना काफ़ी आसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ क्या होती है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने की वजह से नहीं होती। डायबिटीज़ एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। अब ग्लूकोज आता कहाँ से है? जब भी हम रोटी, चावल, फ्रूट्स, दूध या कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाते हैं तो डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। ये ग्लूकोज हमारी ब्लड में चला जाता है, लेकिन सिर्फ ब्लड में ग्लूकोज होने से बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी तब मिलती है जब ये ग्लूकोज ब्लड से निकलकर हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर पहुंचता है और यहाँ पर इंसुलिन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारी बॉडी में पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। इंसुलिन को आप एक की यानी चाबी की तरह समझ सकते हैं। जैसे चाबी के बिना दरवाजा नहीं खुलता, वैसे ही इंसुलिन के बिना ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। जब इंसुलिन सही अमाउंट में बनता है और अच्छी तरह काम करता है तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला जाता है और बॉडी उसे एनर्जी के लिए यूज कर पाती है। लेकिन अगर बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बना पाती या इंसुलिन बना तो रही है लेकिन बॉडी के सेल्स उसे सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते तो ग्लूकोज ब्लड में ही जमा रहने लगता है और इसी वजह से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और इसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें बॉडी बहुत कम या बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना पाती, इसीलिए इंसुलिन ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ का सबसे कॉमन टाइप है। इसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट और मेडिसिन की हेल्प से इसे मैनेज किया जा सकता है। प्री डायबिटीज़ वो स्टेज है जहाँ ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा होता है लेकिन डायबिटीज़ की रेंज तक नहीं पहुंचता। अगर इस स्टेज पर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया जाए तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क को कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स, हर इंडिविजुअल में सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को शुरुआत में कोई सिम्टम्स फील नहीं होते लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन आना, ज़्यादा भूख लगना, जल्दी थकान फील होना, वेट का बिना किसी रीज़न के कम होना, धुंधला दिखना या ब्लड विजन होना, चोट या घाव का धीरे भरना, स्किन या यूरिन इन्फेक्शन का बार बार होना, हाथों या पैरों में झंझनाहट या सूनापन फील होना। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो खुद से डायग्नोसिस मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएं। याद रखिए कई बार डायबिटीज़ बिना किसी सिम्टम के भी होती है, इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ज़रूर करवाएं। चैप्टर 4 डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए। अब बात करते हैं डायबिटीज़ में डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रोटीन रिच फूड्स ज़रूर ऐड करें। प्रोटीन ब्लड शुगर को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता और लंबे समय तक पेट भरा हुआ फील कराने में हमारी हेल्प करता है। प्रोटीन के लिए पनीर, टोफू, दाल, चना, राजमा, स्प्राउट्स, कर्ड, ग्रीक योगर्ट और सोया चंक्स जैसे फूड ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। दूसरा, हाई फाइबर फूड्स चूज करें।
फाइबर डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिससे ब्लड शुगर को ग्रेजुअली बढ़ने में हेल्प मिलती है। फाइबर के लिए वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ओट्स, दलिया, मिलेट्स और सीजनल फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तीसरा, होल ग्रेन्स। रिफाइंड ग्रेन्स की बजाय ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस या मिलेट जैसे ऑप्शंस प्रॉपर पोर्शन में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चौथा, हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को लिमिटेड क्वांटिटी में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और पांचवा, हाइड्रेशन। दिन भर अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से पानी ज़रूर पिए। वाटर, बटर मिल्क, अनस्वीटेंड लेमन वाटर और प्लेन टी या कॉफ़ी बिना एक्स्ट्रा शुगर के अच्छे ड्रिंक ऑप्शंस हो सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, डायबिटीज़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लीटली बंद कर देने हैं। बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है, बस सही क्वांटिटी और बैलेंस्ड मील्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़ में किन फूड्स को लिमिट करना चाहिए? अब बात करते हैं किन फूड्स को डायबिटीज़ में लिमिट करना चाहिए। सबसे पहले शुगरी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस और शुगर वाली कोल्ड कॉफ़ी या मिल्क शेक्स में काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है, जो ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ा देती है, इसलिए इन्हें रेगुलर बेसिस पे पीने से बचना चाहिए। दूसरा, स्वीट्स और डेजर्ट्स। मिठाई, केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, आइसक्रीम्स और शुगरी डेजर्ट्स को ओकेजनली और लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना बेटर है। तीसरा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। मैदा से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि वाइट ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर बन्स, नान, बेकरी प्रोडक्ट्स और रिफाइंड फ्लावर वाले स्नैक्स को लिमिट करना ज़रूरी है। इनमें फाइबर कम होता है, ये ब्लड शुगर को जल्दी ही बढ़ा देते हैं। चौथा, डीप फ्राइड फूड्स, समोसा, कचौरी, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज और चिप्स जैसे फूड्स को अपनी डाइट से, रेगुलर डाइट से दूर ही रखें। पांचवा, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, शुगरी सीरियल्स और प्रोसेस्ड फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर, अनहेल्दी फैट्स और सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जितना हो सके फ्रेश और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स को प्रेफरेंस दें। और याद रखिए, डायबिटीज़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कभी भी अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खा सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पोर्शन कंट्रोल, बैलेंस्ड मील्स और हेल्दी लाइफस्टाइल। सैंपल, 1 डे इंडियन डायबिटीज़ मील प्लान। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हर इंडिविजुअल की एज, उनका वेट, उनकी एक्टिविटी लेवल्स, उनकी मेडिसिन्स और मेडिकल कंडीशन अलग होती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान अलग होता है। सबसे पहले सुबह उठने के बाद 1 से 2 ग्लास नॉर्मल पानी ज़रूर पिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल ओट्स या वेजिटेबल चीला या मूंग दाल चीला, उसके साथ 1 बॉल दही भी आप ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में ले सकते हैं एक सीजनल फ्रूट जैसे एप्पल, पियर्स या गुआवा, साथ में कुछ रोस्टेड चने या थोड़े नट्स भी ले सकते हैं। लंच में 1 बॉल सैलेड, 2 मल्टीग्रेन रोटी या कंट्रोल्ड पोर्शन में ब्राउन राइस, 1 बॉल सीजनल वेजिटेबल, 1 बॉल दाल या राजमा या चने या फिर दही भी आप ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हो रोस्टेड चने या स्प्राउटेड चाट या अनस्वीटेंड बटर मिल्क। डिनर में आप ले सकते हो ग्रिल्ड पनीर या टोफू, साथ में मिक्स्ड वेजिटेबल और 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोर्शन कंट्रोल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर डिनर और सोने के बीच लंबा गैप हो तो बेड टाइम पर 1 ग्लास अनस्वीटेंड मिल्क भी लिया जा सकता है। याद रखिए, मील टाइमिंग, पोर्शन साइजेस और कंसिस्टेंसी डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल। अब बात करते हैं एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल की। सिर्फ हेल्दी डाइट ही नहीं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो रोज़ 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग से स्टार्ट करें। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंक्लूड करें इफ़ पॉसिबल।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बॉडी इंसुलिन को बेटर वे में यूज कर पाती है। इसके अलावा लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से बचने की कोशिश करें। हर 30 से 40 मिनट में उठकर चलना या हल्का सा मूवमेंट करना बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करते हैं स्लीप की। रोज 7 से 9 घंटे की अच्छी स्लीप लेने की कोशिश करें। पुअर स्लीप से ब्लड शुगर मैनेजमेंट पर भी असर पड़ सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा या अपनी पसंद की कोई भी हेल्थी एक्टिविटी स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी मेडिसिन्स को डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना कभी भी बंद मत कीजिए। अगर डॉक्टर ने ब्लड शुगर मॉनिटरिंग रेकमेंड की है तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलर मॉनिटर ज़रूर करें। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डॉक्टर की एडवाइस, इन सब का कॉम्बिनेशन ही डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब देखते हैं डायबिटीज़ से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस। क्या डायबिटीज में राइस खा सकते हैं? जी हाँ, राइस को कम्प्लीटली अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है। बस पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखें और राइस को प्रोटीन और वेजिटेबल्स के साथ बैलेंस करके खाएं। क्या फ्रूट्स खा सकते हैं? बिल्कुल। फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। सीजनल फ्रूट्स को अप्रोप्रिएट पोर्शन में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन फ्रूट जूसेस की बजाय होल फ्रूट्स को प्रेफरेंस दें। क्या जैगरी या हनी शुगर से बेटर है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जैगरी और हनी दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज होती है, इसलिए इन्हें भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करने से बचें। क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? कुछ लोगों में हेल्दी वेट मेंटेन करने से, बैलेंस डाइट फॉलो करने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर लेवल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन हर इंडिविजुअल अलग है, इसलिए अपने ट्रीटमेंट प्लान के लिए हमेशा किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर लें। क्या डायबिटीज़ में पोटैटोज खा सकते हैं? जी हाँ, पोटैटो को भी कम्प्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। बस पोर्शन का ध्यान रखें और इसे आप अपने बैलेंस्ड मील का हिस्सा बना सकते हैं। क्या फास्टिंग कर सकते हैं? अगर आप डायबिटीज़ की मेडिसिन्स या इंसुलिन ले रहे हो तो फास्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि कुछ लोगों में फास्टिंग से ब्लड शुगर बहुत कम हो सकती है। कंक्लूजन, तो आज हमने जाना डायबिटीज़ क्या होती है, ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, किन फूड्स को लिमिट करना चाहिए, एक सिंपल इंडियन मील प्लान और डायबिटीज से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स। याद रखिए, डायबिटीज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रोफेशनल की एडवाइस फॉलो करके कई लोग अपनी डायबिटीज को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी एविडेंस बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।